राज के कारण मैं अपने भाई का मैं अहित करने जा रहा हूं। अपने भाई का अहित, भाई है, इतिहास क्या कहेगा, क्या होगा कर्म हमारा, ऐसा विंचन, ऐसा सोच, ऐसा विचार करते हैं। और तुरंत जो है, जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, अब तो जो है आंखें नम हो जाती हैं, आंसुओं की धार बह जाती है और भाई को जो है नीचे रख देते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और सारा राजपाट उनको दे करके बोले, राज, ये जमीन के कारण, ये राज के कारण एक भाई और भाई को जो है मारने को तैयार हो गया। ऐसी जमीन को, इस जायदाद को, इस धन को धिक्कार हो। अब मुझे इसको जो है ग्रहण नहीं करना है। और वो वहीं से जो है क्या हो जाते हैं, वन की ओर चले जाते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं। फिर राज्य की ओर वापस नहीं जाते हैं, वन की ओर चले जाते हैं। अब और वहाँ जा कर के जो है सारे परिग्रह को, वस्त्रों को त्याग करके पंचमुष्टि आदि जो है क्या करते हैं, कैसलौंझ कर देते हैं। भरत चक्रवर्ती भी पीछे भी जाते हैं, वो बहुत रोकते हैं, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। बैरागी कभी रुकता नहीं है। और पंचमुष्टि किए वस्त्र ताड़े, ओम नमः सिद्धेभ्या करके क्या कर लेते हैं, उस दिगंबरत मुद्रा को धारण कर, निर्गंत मुद्रा धारण कर लेते हैं। और जो भरत बाहुबली को झुकाने के चक्कर में इतना बड़ा युद्ध हुआ, अब वो स्वयं उनके चरणों में झुके हैं। बहुत उनको मनाते, लेकिन वो मानते नहीं हैं और वो फिर वापस अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। भरत अपने घर वापस आ जाते हैं। अब तो क्या, भरत बाहुबली चले गए, अब वो रतन भी अंदर चला गया, चक्र रतन, और चक्रवर्ती हो गए। क्या हो गए, चक्रवर्ती हो गए। और जब चक्रवर्ती हो गए, उन्होंने राज्यपाठ आदि किया। और यहाँ बाहुबली मुनिराज मुनि दीक्षा लेते के लिए जो है अखंड साधना में लीन हो गए। 1000 वर्ष तक साधना करते रहे। क्या, 1 वर्ष तक साधना करते रहे। और जब साधना करते रहे तो जो है वहाँ भरत जी भगवान के समोषण में चले जाते हैं। और जैसी समोषण में गए, भगवान से प्रार्थना की, हे ऋषभदेव, बाहुबली मुनिराज साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या कारण है, क्या रहस्य? तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है और कहते हैं, हे भरत, बाहुबली ने मुनि दीक्षा ली, सारा धन वैभव सब कुछ छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, धन वैभव छोड़ दिया और कठोर साधना कर रहे हैं। एक पैर के अंगूठे के बल वह खड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उनके मन से विकल्प नहीं जा रहा। एक विकल्प है। क्या है? उनके मन में एक विकल्प है, और वो विकल्प है कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। और वही विकल्प, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुको भाले। पढ़ते नहीं? बोले जैसे छोटी सी फांस लग जाती, जब तक वो निकले ना, सारा ध्यान वहीं जाता है। खाना खाया और खाने में एक जो है कोई धागा या कोई भी धुआं लग जाए, जब तक वो निकले ना, तब तक हमारी जीव बार बार वहीं जाती है। तो बोले फांस तनकसी तन में साले, वो फांस लगी है उनके लिए। बोले हे भरत,
जाओ बाहुबली के 5 चरणों में उनके नतमस्तक हो जाओ, उनके चरणों में मस्तक मुकुट आदि रख दो और बोलो ये भगवान, ये जमीन किसकी, ये जमीन किसकी है, किसकी थी, किसकी हुई है, किसकी रहेगी? बोले किसी की ना है, ना थी, ना है, ना रहेगी, क्योंकि पहले ये किसी और की थी, आज किसी और की है, आगे किसी और की हो जाएगी, किसी की नहीं है। इतना बोलो काम हो जाएगा। तथास्तु नमोस्तु आदि करते बंदन करके वह पहुंच जाते हैं बाहुबली के पास दल बल के साथ, पूरे रानी वानी पूरे वैभव के साथ पहुंच जाते हैं। बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में अपना मुकुट आदि रख देते हैं। हे भगवान नमोस्तु भगवान, ये किसका राज है? अरे एक ना भारत का राज ना था, ना है, ना आगे रहेगा, इसलिए जो है कि इसका विकल्प छोड़िए, ये किसी का नहीं है। और ऐसी उन्होंने जो है ऐसी बात कही। बाहुबली स्वामी उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान की साधना में लग जाते हैं और जैसी उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान में लगते हैं उनको उसी समय क्या हो जाता है? केवलत्व की प्राप्ति, केवल ज्ञान हो जाता है और वह भगवान के सम्मुख में पहुँचते हैं। बाद में अपनी प्रचार करते हैं और अंत में मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। वही भरत जो है चक्रवर्ती, अखंड पूरे भारत का, पूरे जो है पूरे भरत क्षेत्र में वो है राज कर रहा है। 6 खंड पर सभी राजा महाराजा उनके जो है नति मस्तक हैं, उनके जो है दास हैं, उनके अंडर में हैं, सारे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। बहुत समय तक राजपाट भोगा और एक समय ऐसा आया, बैठे बैठे चिंतन में चले गए और वैराग्य का निमित्त बना, वैराग्य हो गया। बैठे बैठे उनको वैराग्य हो गया और तुरंत जो है क्या हुआ? कपड़े उतारे, वैभव त्यागा, दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में, कितनी अंतर मुहूर्त, और मैंने आपको बताया था अंतर मुहूर्त 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और एक घड़ी जो होती है 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती हैं और 48 मिनट के अंदर कुछ कम जो होता है वो अंतर मुहूर्त होता है। ऐसे उस अंतर मुहूर्त में जो है क्या हुआ? वस्त्र उतारे, दीक्षा ली, केशलोंच किए और उसमें ही उनको दीक्षा लेके मुनि अवस्था को प्राप्ति हुई और मुनि अवस्था के ध्यान करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो गए। ऐसे जो वह भरत चक्रवर्ती, इन्हें पूरे भरत क्षेत्र में जो है उनका साम्राज्य था, उसके अधिपति थे और यही कारण है कि उन भरत के नाम से ही इस देश का नाम भी क्या भारत पड़ा, इंडिया नहीं भारत पड़ा। पहले इसका अजनाम वर्ष इसका नाम था, भारत का जो देश का नाम क्या था? पहले अजनाम वर्ष, अजनाम वर्ष इसका पहले पूर्व नाम था अजनाम वर्ष, और आज जो है उस भरत के नाम से भारत देश पड़ा। ऐसे वह भरत केवली मुनिराज बने जिन्होंने कठोर साधना की, कठोर तपस्या की और धर्म का खूब प्रचार किया और अंत में जो है क्या साधना करके कर्मों को क्षय करके वही कैलाश पर्वत आदि से
मुक्ति को भी प्राप्त हो गए। ऐसे वह भरत मुनिराज, भरत केवली, भरत सिद्ध भगवान के लिए बारंबार नमस्कार हो, वंदन हो। उनके जो गुणों के लिए, उनकी साधना के लिए वह नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक प्रश्न आया था, शिल्पा बोले रात को नाखून काटने से क्यों मना किया जाता है? इसका कोई आगम में उल्लेख? ध्यान रखिए, जो है जितने भी आरंभ सारंभ के कार्य होते हैं, वो आरंभ सारंभ के कार्य जो है दिन में किए जाते हैं। दिन में क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के बाद प्रचुर मात्रा में जीव पाए जाते हैं, और इतने सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कि वो हमें आँखों से दिखते नहीं हैं। और उन सब की रक्षा के लिए रात में जो है कम से कम जो अनावश्यक आदि कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, जो अति आवश्यक हैं, जिनके बिना कोई काम नहीं चल सकता, ऐसे उन कार्यों किया था। अन्यथा कोई भी जो आरंभ सारंभ कार्य, चाहे बाल कटाना, दाढ़ी बनाना हो, नाखून काटना आदि हैं, या और भी कोई काम, खाना बनाना, खाना खिलाना आदि, ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। इनसे जीव हिंसा आदि भी होती है और उससे पाप का अर्जन ज़्यादा होता है। तो इसलिए रात को जो है ये कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें जानना। एक आया था कि हम लोग व्रत करते हैं या उपवास करते हैं। सुनीता जैन का है, व्रत या उपवास में करते हैं, और व्रत उपवास करते समय कई बार क्या होता है, पित्त भड़क जाता है और उससे उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो अब व्रत या उपवास में वमन हो जाए तो उल्टी हो जाती है, तो फिर कुल्ला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ध्यान रखिए, यदि आपका निर्जल उपवास है, क्या निर्जल उपवास है, तो उल्टी आदि होने पर क्या जो है पानी आदि कुल्ला नहीं करना चाहिए। अथवा आपने हो सकता पानी ले लिया दिन में है, और लेने के बाद भी रात में या कभी अन्य टाइम में जो है आपको वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती, तो क्या करें? तो फिर भी हमें जो है कुल्ला आदि नहीं करना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि उल्टी होने पर मौन हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। फिर शास्त्र आदि नहीं पढ़ना चाहिए, अथवा धर्म की कोई भी माला आदि इसको नहीं छूना चाहिए। हाथ से ही जो है जाप आदि जो भी करना है वो कर लेना चाहिए। अगले दिन सुबह जा मंदिर आदि जा कर के ही क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए। ठीक है ना? अन्यथा यदि आपका ऐसा कोई विकल्प नहीं, दूर से जैसे भी कुछ करके, या हम नहाने के बाद भी हम यदि अगर मंदिर आदि का ऐसा कोई नाम नियम है, अन्यथा सबसे अच्छा है मंदिर दूर से दर्शन करके या जो भी करके हम तुरंत घर जाएं, कुल्ला करें, उसके बाद ही अन्य कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। लेकिन जो है उपवास आदि में यदि जो है अन्य बीच में हमें कुल्ला आदि नहीं करना चाहिए। श्रीमती माला जैन, गुरुवर हम लोग 16 के कपड़े पहनकर मुनिवर को आहार देने जाते हैं, वापस घर आकर क्या उन कपड़ों को बिना धुले रखकर दूसरे दिन उन्हें
आहार देने के लिए पहन सकते हैं क्या? बोले ध्यान रखें।